एक काम वाली बाई खाने के अंदर अपना ही टॉयलेट मिला देती थी, जिसकी वजह से पूरी फैमिली का लीवर फेल हो गया। यस, ये न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर एक फैमिली ने सडनली एक चीज नोटिस की कि उनकी पूरी फैमिली का लीवर खराब होता जा रहा है। एंड पहले तो उनको इस चीज का रीजन पता नहीं चला, लेकिन बाद में उस फैमिली ने किचन के अंदर एक कैमरा छुपा दिया, जिसकी मदद से उनको पता चला कि उनके घर की मेड उनके ही खाने के अंदर यूरिनेट कर रही थी। ये सब क्लिप देख लीजिए। लेटर पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया एंड इन्वेस्टिगेशन में जब उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते थे, तो इसके रिप्लाई में उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि मैं ऐसा नहीं करती थी। लेकिन जब बाद में पुलिस ने उनको वीडियो दिखाया तब वो एकदम चुप हो गई, उसके बाद कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। एनीवे, लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं महाराज अभिनव अरोड़ा के बारे में। तो आपने शायद इनको देखा होगा, अभी ये इंटरनेट पर काफी वायरल है एंड ये ऐसा दावा करते हैं कि ये सबसे छोटी उम्र के स्पिरिचुअल ओरेटर हैं। तो एक यूट्यूबर ने अभिनव अरोड़ा एंड इनके फादर के फ्रॉड को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बताया कैसे अभिनव अरोड़ा ये सब चीजें फेक कर रहा है एंड ये सब इनसे करवा कौन रहा है, उनके फादर। यस, मैं आपको क्लिप लेकर के दिखा देता हूँ। 2020 और 21 के बीच में ना तरुण अरोड़ा जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। तो ये था उनका बिजनेस, जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड यस, उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। मैं आपसे बहुत नाराज, कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट। तो इस एड में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में भी खिलौने हैं बच्चों वाले, जो अगर आप अभी के वीडियोस देखोगे ना तो वो ये दो रूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो वर्ड्स यूज कर रहा है जैसे गॉड, बल्कि इम्पोर्टेंट गॉड से भी ज्यादा होती है। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे। वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। उस वीडियो में अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए वो बड़े प्यार से बोल रहा है मम्मा। गुड इवनिंग मम्मा, सुपर मम्मी है तू मेरी। लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ मैया निकलता है। और मेरे मैया ने मेरे साथ कंडीशन रखा रखी है। मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे कि अरे तब तो वो बहुत ही छोटा था, तब से भक्ति थोड़ी शुरू की होगी, वो तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब शुरू की होगी ना। वेल, अभिनव के हिसाब से मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। अब तुम में से कुछ बोलोगे कि अरे वो तो एक एड था, उससे वो सब चीजें करवाई गई है, बुलवाई गई है, स्क्रिप्टेड था सब कुछ। तो तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि जो चीजें वो अभी कर रहा है वो भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो भी उससे बुलवाई या करवाई नहीं जा रही? एंड या अगर इसके ऊपर अभिनव अरोड़ा या फिर उनकी फैमिली का कोई रिप्लाई आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं राजा गुज्जर के बारे में। तो आप शायद इनको जानते होंगे, अभी इनका ये वाला मीम भी काफी वायरल हुआ था, लेकिन अभी इनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। वो क्यों, मैं आपको पहले वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। बेचारे खटे खटे देखते रहे। आजा आजा, बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है क्या? पाद नहीं खड़ो। एंड या वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे वो कितने ज्यादा चीप कमेंट्स पास कर रहे थे। एंड लोग इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, ऐसा बोलते हुए कि इन जैसे लोगों की वजह से विदेश में हमें इंडियंस का नाम खराब होता है। एंड एक यूजर कमेंट करते हैं और लिखते हैं, इन जैसे छपरियों के पास जमीन बेचकर पैसे तो आ गए, लेकिन दिमाग इनके घुटनों में ही रह गया। एंड या आगे वही लिखा था कि इन जैसे लोगों की वजह से विदेशों में हमारे इंडिया का नाम डाउन होता है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो थारा भाई जोगिंदर गुस्सा हो गए प्लेग्राउंड शो से एंड उनके जजेस मुनावर फारूकी, एलविश यादव, मित पैट एंड मोर्टल से भी। यस, देखिए उन्होंने क्या कहा। अभी एक शो चल रहा है प्लेग्राउंड, जिसके अंदर जज है तुम्हारा एलविश यादव, मुनावर, मिट पैट और वो मोटा मोटल। ये लोग अपने आप को इतना बड़ा जज मानते हैं। उस शो के अंदर इन लोगों ने इतनी गंदगियां करवाई हुई है। उस शो के अंदर इतनी ज्यादा लड़कियां उनके सामने खुलेआम, लोग माँ बहन की गालियां दे रहे हैं खुलेआम, गंदी बातें कर रहे हैं खुलेआम, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर भी इस हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ कि उस शो के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाए किसी ने। वहां पर खुलेआम हाथापाई हो रही है, किसी की माँ के बच्चे को खुलेआम थप्पड़ मारे जा रहे हैं। वे कब उठोगे तुम लोग? ये लोग हमारे यूथ को गंदा कर रहे हैं खुलेआम। टीवी पर, यूट्यूब पर वो चीज दिखाई जा रही है कि बच्चे देखते होगे, 18, 19, 20 साल के लोग फॉलो करते हैं इस वाले शो को। बायकॉट करो हिंदुस्तान के अंदर से प्लेग्राउंड शो को।
नाउ लेट्स मूव टू वन वियर्ड अपडेट। ये न्यूज आ रही है बिहार से, जहां पर एक लड़के ने अपने फादर की डेथ के बाद उनके फ्यूनरल पे आइटम डांस होस्ट करवाया। भाई साहब खतरनाक। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस के बारे में। तो एलिजेटली निक जोनस एक कॉन्सर्ट के बीच में से ही भाग गए। उनको ऐसा फील हुआ कि क्राउड में से कोई उनके ऊपर लेजर गन पॉइंट कर रहा है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के चाहत फतेह अली खान के बारे में। तो आप शायद इनको जानते होंगे। अभी रिसेंटली इनका एक रीमिक्स सॉन्ग काफी वायरल हुआ था, बदो बदी बदो बदी। तो अभी इन्होंने तोबा तोबा सॉन्ग का भी रिमिक्स बना दिया है। मैं आपको क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। So, इसके रिप्लाई में करण ओजला लिखते हैं, अंकल ना करो प्लीज। एंड या तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड भाई डू सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू 600 सब्सक्राइबर। टिल देन गुड बाय।